नमस्कार मित्रों, विसंधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपको एक महत्वपूर्ण बात यह बता रहा हूं कि जिसे आप लोग जानते नहीं हैं। इस वीडियो में आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जो और वीडियो में नहीं दिया गया है। सबसे प्रथम बात यह है कि आपको धन चाहिए तो लाल परी आपको धन ला कर देगी, माला माल करेगी, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो। क्योंकि हर व्यक्ति को धन की जरूरत है। भगवान की शरण में, गुरु की शरण में पैसा प्राप्त करने के लिए कब जाता है? वह जब जाता है जब उसके हालात बिगड़ जाते हैं। अगर उसके अच्छे हालात हैं तो भगवान को 2 अगरबत्ती भी नहीं लगाता, ना उसके दरवाजे पे जाता है, ना अपने घर में उस दर्शन करता है, ना कोई प्रार्थना करता है। कितनी विडंबना की बात है। मैं पागल हूं और वह पागलपन में लोगों को ज्ञान दे रहा हूं और बहुत लोगों को तो फ्री में भी ज्ञान दे रहा हूं, फ्री में गुरु दीक्षा दे रहा हूं। कुछ लोगों का ऐसा बर्ताव है, स्थितियां हैं, अब वो कुछ करते हैं कि नहीं करते कुछ नहीं पता। पता तो जब चले जब वह कुछ हमसे पूछे। जो व्यक्ति पूछ नहीं रहा हमसे मार्ग आगे का, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा हो। उसने फॉर्मेलिटी की है कि मैंने गुरु बना लिया। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, ऐसा कोई भी शिष्य मुझको नहीं चाहिए जो हमसे गुरु दीक्षा लेकर कुछ करे नहीं, कुछ अनुभव नहीं ले। उसका क्या फायदा? इस तरह के बहुत सारे गुरु हैं, आप उनके पास जाएं और दीक्षा लें और मजे से साधना करें। फिर आपकी सफलता मिले ना मिले आप जाने। मैं जिसको गुरु दीक्षा देता हूं, मेरा भरसक प्रयास रहता है कि वह अपनी पूर्णता की ओर जाए और जीवन में उसे कुछ महत्व मिले और कुछ दिखाई भी पड़े, कुछ अनुभव भी हो, परंतु वह अपने कार्य में लगे तो। जो व्यक्ति मेरे दिशा निर्देशों पर चलकर 1 महीना व्यतीत कर लेगा, वह अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेगा। ये गारंटी है मेरी। उस 1 महीने में ही सारा खेल हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने मेरी विद्या के द्वारा, मेरे दिशा निर्देशों के द्वारा अपनी हृदय की गति, अपनी हृदय की शक्ति, अपने माइंड की शक्ति, संकल्प शक्ति प्राप्त नहीं की, वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहा है, झूठ बोल रहा है, मांसाहार कर रहा है, बीच में दारू पी रहा है, गुरुजी को क्या पता? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि गुरुजी बियर तो पी सकते हैं? मैंने कहा अमृत है, दारू नहीं है, अमृत पिए। गुरुजी ने कहां रोक रखा भाई? आपको कुछ चाहिए तो नियम बनाइए, नहीं तो मत बनाइए, आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा हुई, गुरुजी के पास आ गए, गुरुजी ने आपको दीक्षा दे दी सभी शक्तियों की पूजा करा के। अब उनको रोकना, उनको संभालना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। मैं इस उम्र में भी आकर पूजा कर लेता हूं, 11 बजे सो जाता हूं, 4 बजे जग जाता हूं, कोई आलस नहीं है, अब भी कार्य करता हूं। परंतु तुम हो, परेशानी आई नहीं, हाय तो वह शुरू, अरे गुरुजी ऐसा हो गया वैसा हो गया। परेशानी को परेशानी महसूस करेंगे तो दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी परेशानी। क्यों? कि आप महसूस तो कर रहे हैं, आपकी इंद्रियां उसे महसूस कर रही। अरे अब जब परेशानी आई है तो ये सोचिए कि जब परेशानी आई है तो इससे पहले भी तो खुशी थी, कोई परेशानी नहीं तो आनंद था। उनको याद करिए उन दिनों को, तो तब परेशान नहीं हुए, अब परेशानी में और परेशान हो रहे। इसलिए अपनी परेशानी को कम करने के लिए ये सोचिए, तो आती जाती रहती हैं, हमेशा नहीं रहती। ये समय आता है तब होती है। वो आती क्यों है? आपकी कमी से। ईश्वर को बिल्कुल भूल जाते, 24 घंटे बर्बाद
24 सेकंड भी उसका नाम नहीं लिया। अरे कौन ले यार। सवेरे उठा, बीड़ी पी लिया, तम्बाकू खा लिया, चाय पी लिया, भगवान का नाम ही नहीं लिया। जैसे सोया था गधा बन के जो लौटता है रेता में, और फिर उठा ऊंट बन के दौड़ पड़ा। तो यह जीवन पशुओं जैसा आप व्यतीत कर रहे हैं और गुरुजी के पास इलाज पूछ रहे। इलाज ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक आप अपनी मानसिक स्थिति को नहीं बदलेंगे या कार्य नहीं करेंगे, जब तक आपको ना लाल परी पैसे देगी, ना काली परी पैसे देगी, ना गायत्री माता देगी, ना शिव जी देंगे, ना विष्णु भगवान देंगे, ना कृष्ण भगवान देंगे, और ना गुरुजी के पास कोई पैसा है। दोस्तों, मित्रों, मेरे परिवार के लोगों जिनको मैं यह ज्ञान दे रहा हूं, जागरूक रहिए। मैं ये नहीं कहता हूं आप अंधविश्वासी बन के कुएं में गिर जाइए, पर मैं तो कोई अंधविश्वास की बातें भी नहीं बताता आपको। मैं तो आपको स्पष्ट बताता हूं कि आप गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु ज्ञान लेकर करिए। जीवन में एक बार आपको गुरु दीक्षा लेना है, गुरु दक्षिणा देना है, जीवन भर आपको ज्ञान मिलेगा। जब कोई प्रश्न होगा गुरुजी से बात करिए, पूछिए। अब मान लो गुरुजी अंतर ध्यान हो गए तो भाई दूसरा बना लो, तीसरा बना लो, कोई प्रतिबंध नहीं है, कितने भी बना सकते हो। गणित का अलग गुरु है, साइंस का अलग गुरु है, और दूसरे विषयों के अलग अलग गुरु रहते। तो इतने गुरुओं पे जब हम पढ़कर आए हैं, तो अब हम 2 गुरु 4 गुरु बना लें तो क्या फर्क पड़ेगा। हर जगह भागवत में गुरु बन जाते हैं, इकट्ठे सब लाखों आदमी बैठे, हजारों आदमी बैठे, यह गुरु मंत्र है, जाप करिए, भगवान की शरण में जाइए। वो खुद तो ऐश कर रहे, भागवत सुना के, बिना पैसे के नहीं आते, करोड़ों रुपए लेते, और आपको कह रहे भगवान का नाम लीजिए, यानी आप महात्मा बन जाइए, मुक्ति ढूंढिए। गृहस्थ उसने भोगा नहीं, उसको मुक्ति दिलाते हैं। तो यह सब क्या है। उसके बाद फोन करो तो गुरुजी को पता ठिकाना ही नहीं है, उन्हें कोई परेशानी आ रही है तो क्या पूछे। तो इस तरह के भागवत हो रहे, इस तरह के भंडारे हो रहे, तो उनसे आपको मिला क्या। अपनी 4 जोड़ी चप्पल खोया है 4 बार में, ऊपर से धक्के खाया है, और जैसे थे वैसे ही रहे। 12 वर्ष पूछ रखी बिल में कुत्ते की, और निकाली तो वो टेढ़ी निकली। यह हाल यहाँ के जीवन में लोग भोग रहे हैं। अब लाल परी और काली परी को लोग क्यों सिद्ध करना चाहते हैं। क्यों कि पैसा आकर दे जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। एक व्यक्ति ने वीडियो डाल दी, मैंने डाल दी, मान लीजिए, एक दिन में परी सिद्ध होगी। सारी वीडियो भूल गया, सारा ज्ञान भूल गया। अब तो उसको समझ में यार एक दिन वाली करो, बाकी कुछ नहीं करना है। शाम को मुर्गा बनाएंगे, खा लेंगे, सवेरे दारू पी लेंगे। बोला एक दिन, अब तो हो गई परी सिद्ध, अब तो पैसे आएंगे ही आएंगे। ऐसे कभी जीवन में देखा है। कोई बेवकूफ नहीं है। अगर ऐसे पैसा मिलते तो सारा देश माला माल हो जाता। आपने अपनी मनोवृत्ति तो बिल्कुल बदली नहीं है, ना आपने गुरु बनाया, ना आपने संयम में रखा। सारे कुकर्म कर रहे, सारे ऐश कर रहे, सारे सुकर्म कर रहे। ऊपर से देवी देवता आपके नौकर लगे हैं, आपने उनको वश में कर रखा है। आपके वश में केवल प्रेम से, भक्ति से, उनकी स्मृति से, उनका ध्यान करने से वश में होते हैं वो। ऐसे नहीं हो जाते कि वीडियो देगी, कट से माला उठाई, जाप शुरू, शंकर जी के मंदिर में चले गए, विष्णु भगवान के मंदिर में चले गए, हनुमान जी की शरण में चले गए। गुरु ये 1 साल हो गए हनुमान जी की सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हो। वहां हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बस, बाकी जीवन में क्या करते हो वो देखा तुमने घूम के। यहां तो कर रहे हनुमान जी की मंगलवार को सेवा, वहां जाके गाय में लठ मार रहे। तू यहीं आके गोबर करती है दरवाजे पे, फिर नहीं तुम्हें भगवान जी दिखे ना हनुमान जी दिखे। उस जानवर को सता रहे जिसमें बुद्धि नहीं है। तुम इतने बड़े जानवर हो, वो तुम में तो बुद्धि है नहीं, तुम तो सुधर नहीं रहे। बार बार पत्नी समझा रही, माँ बाप समझा रहे, सबका काम उसी को कर रहे। अपने ऊपर क्यों नहीं जाते हो।
वो तो जानवर है, बेसहारा है, और उसको जहां प्रेम मिलेगा आएगा। आपके दरवाजे क्यों आ रहा है? आप रोटी देते हैं, झूठी दे कैसी भी दे, देते तो हैं, उसका पेट भरता है। मगर आप तो वो भी सीख नहीं लेते उससे। कम से कम गाय से ही सीख लो, कुत्ते से ही सीख लो, वह भी गुरु है आपका। अष्टावक्र ने कितना गुरु बनाया, उसने पशु पक्षी तक नहीं छोड़ा। काग चेष्टा वकु ध्यानम स्वान निद्रा तथैक अल्पाहारी गहसागी बांत्रस तथैव च। ऐसी दृष्टि रखो कौवे की सी, बगुले का सा ध्यान रखो, जैसे ही मछली आती है वैसे पकड़ता है। इस प्रकार की बातें कोई बेवकूफ नहीं है जो आपको सुनाएगा, वो भी फ्री में सुना रहा है, और ना आप उनको ग्रहण करते हो। कुछ कर लोगे तो जीवन में कुछ ना कुछ पा जाओगे। मैं आपको हर प्रकार से उतनी शक्ति प्रदान करने की सलाह देता हूं, और हर जगह मैंने यह बताया है कि आप गुरु धारण करके कुछ कर लो, परिवार को संकट में मत डालो। काम भी नहीं करना चाहते, झटके का माल चाहिए, हराम का चाहिए। सामने वाला अगर ठग के ले आया कहीं से 100 का माल 500 में बेच आया बेवकूफ बना के, तो आप भी सोचोगे यार मुझे भी ले चलना कल। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं 10 लोगों को बेवकूफ बना के आया हूं तो मुझे भी तो कोई बेवकूफ बनाएगा या समझेगा। वो नहीं है। आप अपना परसेंटेज लीजिए, 20%, 30%, जो भी निर्धारित कर लें, पर आपको तो वो नहीं करना है ना, जो आ जाए आवड़ में उसी को ठगो, आगे बढ़ लो। आज सभी जगह, इस देश में नहीं है, सभी देश पूरे ब्रह्मांड में जहां मनुष्य रहते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, और विश्वास कर लेगा तो उसके साथ 100% ठगाई होगी, वो पैसा नहीं लौटाएगा। और जब लेगा तुम्हारा मित्र बन जाएगा, तुम्हारा भाई बन जाएगा, तुमको दिखाएगा मैं यह धंधा करूंगा, इसमें इतना फायदा होगा, दोनों पार्टनर हो जाएंगे और हमारे संकट के दिन कट जाएंगे। मगर जब उसकी जेब में पैसा आ जाता है, भाईचारे में देता है, तो क्या प्रूफ आपने दिया? ऊपर से अभी मेरे पास कल फोन आया था, वो कह रहा है गुरुजी, ये कह रहा है मैं नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा। बिल्कुल सही कह रहा है, और वो नहीं देगा। बोला क्यों गुरुजी? भाई आपने दिया क्यों? आपने अपनी मेहनत की कमाई उस बेवकूफ को पकड़ा दी, तो आप जैसा बेवकूफ मिलेगा उसे कोई? पैसा उतना दीजिए, यह सोच कर दीजिए कि यह वापस नहीं करेगा, उतना दीजिए। 1 रुपया है तो 10 पैसे दीजिए, 20 पैसे दीजिए, चवन्नी दे दीजिए। बात एक का एक पकड़ा दोगे 2 के चक्कर में, कि वो 2 करके दे देगा यार 2 महीने में, वो 2 के चक्कर में 1 भी आपका चला जाएगा। इसीलिए ना तो ये कोई परियां सिद्ध करो और ना कोई परी की छाया सिद्ध करो। छाया पुरुष, परी 1 दिन की, 5 दिन की परी, जो हम बताते हैं वह सिद्ध करो। पैसा देंगी आपको लक्ष्मी जी, पैसा देंगी आपको अप्सराएं, पैसा देंगी आपको यक्षिणियां। उनकी साधना आपको 31-41 दिन करना होगी, उनको प्रसन्न करना होगा, उनको भोग प्रसाद देना होगा रोजाना, रात्रि एकांत में करना होगा उनका जाप। और जाप भी जब करना होगा जब आप ध्यान लगाना सीखेंगे, तब आपको पैसे देगी। और पैसे झोली लाकर नहीं दे जाएगी आपको। आप सोच रहे हैं कि झोला में लाएगी, सोने के सिक्के दे जाएगी, ऐसा कभी नहीं करेगी। वह आपको वह चीज बताएगी, वह दिमाग बताएगी, बुद्धि बताएगी, जो आप धंधा करेंगे उसी में आपके बारे न्यारे कर देगी। आप नहीं समझ पाएंगे कि वही धंधा मैं पहले करता था, वही धंधा मैं आज कर रहा हूं, आज क्या हो रहा है इसमें। सारी क्रियाएं आपके दिमाग में डाल देगी, आप वही क्रिया करेंगे जो आपको फायदे की, नुकसान वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। क्यों? कि आप डेली उसका जाप करते हैं, उसकी शक्ति आपके साथ रहती है। वह बात अलग है कि आपको दिखाई नहीं पड़ती, महसूस भी होती होगी कभी कभी। जब साधक ज्यादा परेशानी में होता है तो सपने के माध्यम से वह कुछ बताकर भी जाती हैं, और जब ज्यादा ही उसको प्रसन्नता होगी तो आपको कहीं गड़ा हुआ धन भी बता देगी, जिसे आप आराम से खोद सकते हैं। मगर कब?
जब आप उसका सम्मान करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे और उसकी रोजाना स्तुति करेंगे, आपको हम हर हाल में वह अप्सरा सिद्ध करा के देते हैं। आपके अंदर संयम होगा, संकल्प शक्ति होगी, ध्यान की शक्ति होगी, तब आप उसे कर पाएंगे। आप अपने जीवन में सर्व आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि विष्णु जी की अवहेलना करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लोगे तुम। किसी की पत्नी को प्रसन्न कर लोगे, उसके पति को हटा के, उसकी अवहेलना करके, कभी जीवन में नहीं हो सकता। जो नियम यहां चलते हैं वही नियम पूरे ब्रह्मांड में चलते हैं। आप नेगेटिव व्यक्ति हैं, आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अगर प्राप्त करना है तो पॉजिटिव सोच रखेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। आपने पहले अरे वो काम नहीं होना है, काम नहीं होना है, पहले सोच लिया तो होगा कैसे? आप सोचें, विचार करें, बार बार कोशिश करें, उसमें गलती ढूंढे, कहां गलती होगी, हुआ क्यों नहीं। ये बल्ब बनाने वाला बेवकूफ नहीं था, 1000 बार बल्ब बनाए थे, 999 फार्मूले फेल हुए, 1000 में पे पास हुआ था। आखिर बनाया, पॉजिटिव सोच थी, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, आखिर बनाया ना उसने। आप क्यों नहीं कर सकते? अभी तो इंसान है। लोग चंद्रलोक जा रहे, मंगल लोक जा रहे, आप इस पृथ्वी पर भी नहीं रुक पा रहे। ज्ञान नहीं है, लेना भी नहीं चाहते, खाली मोबाइल लेके घूमना जाते। अरे मेरे पास इतने का मोबाइल है, इतना लंबा, इतने का आया, गप मारेंगे दुनिया भर की। घर का कोई व्यक्ति काम बुलाएगा तो जाएंगे नहीं, बोलेंगे अरे रुको अभी आ रहे। 3 बार बुलाएंगे तब भी नहीं जाओगे। मित्रों, इस जीवन को जिसने समझ लिया वह सब कुछ समझ सकता है। जीवन ही नहीं समझ पा रहा है तो और आगे बात क्या समझेगा। आपको साधारण सी बात बताते हैं। आप गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति को प्राप्त करिए। वह इच्छा शक्ति 25 से 30 दिन में प्राप्त हो जाती है। उसका अनुभव भी कराते हैं हम। वह आपकी इच्छा शक्ति और आपकी ध्यान शक्ति कार्य करेगी, आपको दिखाई देगी कि हाँ कार्य कर रही है। आप जो कह रहे हैं 1000 किलोमीटर तक आपके विचार जा रहे हैं, वह व्यक्ति काम कर रहा है, वहां से फोन कर रहा है, आप जो कह रहे हैं उसको वो काम कर रहा है। क्यों? हमारी संकल्प शक्ति ब्रह्मांड में जा रही, ब्रह्मांड से वहां जा रही। लिंक हमने बहुत अनुभव किया, जीवन अभी भी करते हैं। हम आपको उन बातों को बता नहीं सकते, हमारा शिष्य भी कोई नहीं बताएगा, इसीलिए ये सारी बातें गुप्त रखी जाती। बहुत बड़ा सन्यासी देखा हुआ आपने, संत जिसको बहुत सारी सिद्धियां रहती, आप उसके पास जाइए, पैर नहीं छूने देगा। पहली बात, पैर हटा लेगा। क्यों? शक्ति क्षीण होती है। दूसरी बात, अरे बाबा बहुत परेशान है। अरे सब भगवान की लीला है, प्रकृति को नहीं मोड़ते हो। प्रकृति जो कर रही है उसी पे स्वीकार करते हैं। वो उस चीज को मोड़ते हैं जिससे बहुत बड़े भूमंडल में, बहुत बड़ी सृष्टि में दुर्घटना होने वाली, उसे रोक देते हैं। कि यहां तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसे माफ कर देते हैं। कुछ कार्य हमने भी किए हैं, माता जी की, गुरु जी की कृपा से 2 सेकंड में ही काम हो गया। ये हमने पहली बार किया था, पर हमको खुद पता नहीं था हम क्या बोल रहे हैं, परंतु हमारे गुरु जी ने और हमारी माता जी ने हमारे कहने से वह कार्य किया। असंभव कार्य एकदम अचानक हमारे मुंह से निकला और वैसा हो गया तुरंत। आपको यकीन करना ना करना आपके ऊपर है। इस बात को हम थोड़ा बता देते हैं, नहीं तो आप ये कहेंगे पता नहीं। एक दिन ओले पड़े, हम बैठे थे, लाइट थी नहीं, और इतना मोटा मोटा ओला जैसे गूलर, और हमारा टीन लगा है आगे, उस टीन पर पड़े पट पट 2-4 आए, और एकदम हम उठे और गुरु जी को और माता जी को पुकारा, और हमने कहा हमारे नगर पर नहीं गिरे। तुरंत बंद हो गए। वो 1-2 ओले उछट के आए थे, बाकी टोटल बंद। फिर थोड़ी सी हम बाहर जाके देखे, हमने कहा ऐसा तो नहीं यही बंद हो गए, रोड पर भी एक भी नहीं। हमने कहा 2-4 गिरे में, चलो भगवान।
मित्रों, ये होती है भक्ति की शक्ति। अपने इष्टों पर विश्वास करना, संकल्प करना बुद्धि में कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, तब रक्षा करते हैं वो। क्यों? कि आप सारा विश्वास उनको दे चुके हैं, उनको मानते हैं। वैसे जीवन में उठापटक करने से कुछ नहीं होगा, कितनी भी बेईमानी करो, अंत में पड़े पड़े चारपाई पर सोचोगे, अरे इतना दिन हो गया, मैं क्यों पड़ा हूं। मित्रों, जीवन बड़ा विचित्र है। लाचार होता है तो शुरू से उसकी पढ़ाई होती है। कहां से? बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक। मैंने किसके साथ कब किया था, कौन सा सन था, यही सोचता है वो। बच्चे भी नहीं सुनते, नाती भी नहीं सुनते, चिल्लाते रहना, आवाज ही नहीं आई, अरे दादा आवाज ही नहीं आई। कोई नहीं सुनता ना। आपको नहीं सुनाई पड़ रहा, उन्हें भी नहीं सुनाई पड़ा। क्यों? अरे यार तुम्हारे पास कौन बैठा रहेगा, तुम तो पड़े ही हो। इसीलिए स्थितियां वो पैदा करो कि जब प्रभु का बुलावा आए तो सीधे जाओ, किसी की सेवा की जरूरत नहीं। मगर कब जाओगे? जब अच्छे कार्य करोगे। पैसा तो कमाते जाइए, परिवार के लिए जरूरी है, वह आपका कर्तव्य है। परिवार आपने बनाया है, संतान उत्पत्ति की है प्रभु की लीला से, तो उसका पालन करने का तो आपका धर्म है। और जब प्रभु कहेगा तब तक करिए, नहीं कहेगा तो मत करिए, उनका इंतजाम फिर प्रभु करेगा। जीवन को समझने की कोशिश, चेष्टा करो हमेशा। बात बात पे लड़ाई, भाई भाई को नहीं देख रहा है, बेटा बाप को नहीं देख रहा है, लूटने में लगे अनायास ही। अरे इस पैसे मिल जाए, पता नहीं कब होगा, अपना नहीं निकाल रहा, ना देख रहा, बेईमानी करेगा, अरे इससे ज्यादा मुझको मिल जाए। मित्रों, आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, संकल्प शक्ति बढ़ाइए, ध्यान शक्ति बढ़ाइए, जो आपको चाहिए वह सब कुछ प्राप्त होगा, ये गारंटी मेरी है। माता जी पर